इस बड़े सर्किट के अंदर दो क्लोज्ड सर्किट आपको नजर आ रहे होंगे। एक को मैं सर्किट ए बोल देता हूं और दूसरे को मैं सर्किट बी बोल देता हूं। इन दोनों क्लोज सर्किट को दो ब्रांचेस के थ्रू हमने कनेक्ट किया है। तो दोस्तों यहां पे हमारे पास तीन बल्ब्स हैं। एक का कलर हमने रेड रखा है, एक का येलो और एक का ब्लू, जो कि आप ऊपर सर्किट में भी देख पा रहे होंगे। यहां पे हमारे पास एक स्विच है जो कि टॉप जो हमने ब्रांच रखी हुई है, उस टॉप ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमने सर्किट को कनेक्ट कर दिया है, सोर्सेस कनेक्टेड है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो रेड बल्ब है ये सर्किट ए का बल्ब है और ये ग्लो कर रहा है। ऐसे ही सर्किट बी का जो बल्ब है वो भी ग्लो कर रहा है। लेकिन जो कनेक्टिंग ब्रांच वाला जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा। वो इसलिए ग्लो नहीं कर रहा बिकॉज हमने स्विच को ओपन किया हुआ है। अब जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे होगा ये कि कनेक्टिंग ब्रांच के थ्रू भी करंट फ्लो करेगा, और जितना करंट स्विच के थ्रू फ्लो करेगा उतना ही करंट आपका बॉटम ब्रांच जो है उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब जो बल्ब है कनेक्टिंग ब्रांच वाला, जिसको हम येलो बल्ब बोल रहे हैं, वो बल्ब ग्लो करेगा। फिलहाल अगर आप ध्यान से देखें तो इस बल्ब के थ्रू कोई करंट नहीं है और कोई वोल्टेज नहीं है। अब जैसे हमने स्विच को ऑन किया आपने देखा कि इनकी ब्राइटनेस बल्ब की थोड़ी चेंज हुई है, क्योंकि अब सर्किट जो ए और सर्किट बी था उनके बीच आपस में करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। सर्किट ए की जो ब्रांचेस थी उनमें करंट बदल जाएगा, सर्किट बी की जो ब्रांचेस थी उनमें भी करंट बदल जाएगा। दूसरा, यहां पे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि वोल्टेज जो है बीच वाला जो बल्ब है, बॉटम ब्रांच वाला जो बल्ब, उसके अक्रॉस वोल्टेज फिलहाल 5.8 वोल्ट 5.7 वोल्ट है एंड करंट 0.27 एम्पियर है। अब करंट फ्लो कर रहा है। इतना ही करंट 0.27 एम्पियर करंट स्विच के थ्रू भी फ्लो कर रहा है। अब